नमस्कार दर्शकों, वाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का निधन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद 94 साल के प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का मंगलवार सुबह निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से वे AIIMS में उपचाराधीन थे। शशि थरूर ने केरल में एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान रद्दीकरण पर जताई चिंता। केरल से एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान सेवाओं को रद्द करने पर शशि थरूर सांसद ने आलोचना की। इस विषय पर चिंता जताते हुए उन्होंने एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन को खत लिखा। सांसद ने खत में उल्लेख किया कि खाड़ी क्षेत्र सहित उड़ानों की रद्दीकरण से प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी। टीवी के नेता की करूर भगदड़ के बाद आत्महत्या। करूर हादसे के बाद टीवीके के स्थानीय नेता ने आत्महत्या कर ली। विजुपुरा के शाखा सचिव V अय्यप्पन को आत्महत्या की अवस्था में पाया गया। आत्महत्या खत में पूर्व मंत्री और DMK नेता सेंथिल बालाजी के खिलाफ उल्लेख किया गया है। आरोप है कि सेंथिल बालाजी के दबाव के कारण करूर के कार्यक्रम को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई। लद्दाख की चिंताओं को बातचीत से सुलझाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता। लद्दाख के लोगों की चिंताओं को बातचीत के जरिए हल किया जाएगा, ऐसा कहना है लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता का। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अगर पुलिस नहीं होती तो लद्दाख ने जल उठना था। संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक वे बातचीत में शामिल नहीं होंगे। लेह में पाबंदियों में ढील दी गई है। राहुल गांधी पर हत्या की धमकी, सरकार ने कार्रवाई नहीं की। VD सतीशन। केरल के विपक्ष नेता VD सतीशन ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता प्रिंटू महादेव की हत्या की धमकी पर सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी नहीं हुई और FIR भी कल ही हुई। सतीशन ने कहा कि सरकार भाजपा के दबाव में है। PV जैनी ने कोच्चि कार्यालय में आत्महत्या की। PV जैनी KPCC डिजिटल मीडिया सेल के पूर्व जिला समन्वयक का कोच्चि में कार्यालय में आत्महत्या से निधन हुआ। शव पाया गया। सुसाइड नोट में आर्थिक परेशानियों का जिक्र था। CAT ने 5 दिन में योगेश गुप्ता को विजिलेंस क्लियरेंस देने का आदेश दिया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने केरल सरकार को आदेश दिया कि 5 दिनों में DGP योगेश गुप्ता को लंबित विजिलेंस क्लियरेंस देनी होगी। सरकार ने जानबूझकर मंजूरी में देरी की, ऐसा योगेश गुप्ता की शिकायत पर पाया गया। कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी घोषित किया। कनाडा ने भारत केंद्रित लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया है। गैंग हत्या, गोलीबारी, आगजनी और वसूली में लिप्त है। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री ने कहा कि ये गैंग कुछ समुदायों को निशाना बनाता है। अब कनाडा सरकार इसकी संपत्ति जब्त कर कड़ी कार्रवाई करेगी। मिशिगन के ग्रैंड ब्लैंक में चर्च गोलीबारी का आरोपी थॉमस जेकब सैनफोर्ड ट्रंप समर्थक है। मिशिगन के ग्रैंड ब्लैंक में चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर-डे सेंट्स में हुई गोलीबारी का आरोपी थॉमस जेकब सैनफोर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उसने ट्रंप के पक्ष में कई पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किए थे। आज के कुछ खास खबरें बस यहीं तक। देश अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी में।